ठीक है, तो हम इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है तो ये तो हम पढ़ेंगे ही, जब हम इंडिया का परिचय देखेंगे उसमें हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। हमने सिलेबस में भी देखा है कि इंडियन ज्योग्राफी में सारा वही है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है, पासेस एंड लेक्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, सॉइल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये सारा पढ़ना है। बट उसके पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ठीक है, पहले ये तो देखें ये क्या है ना। तो ये जो शब्द है ज्योग्राफी, हम इसे देखते हैं पहले, ये शब्द आया कहाँ से, है ना। हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज दिस वर्ड, राइट, हम पहले ये देख लेते हैं। तो द वर्ड ज्योग्राफी is derived from two Greek words, right? The word geography derived from two Greek words. Two Greek words, और वो कौन से थे दो शब्द, हम यहां देख लेते हैं। फर्स्ट वन जियो, सेकंड वन ग्राफी। ओके, द वर्ड ज्योग्राफी इज डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये यूनानी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। और इसमें पहला था जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ, हमारी पृथ्वी, एंड ग्रीक टू राइट अबाउट, टू राइट अबाउट और स्टडी। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं जनरल सा कि जियो अर्थ, टू राइट अबाउट और स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बनती है स्टडी ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी, ठीक है, पृथ्वी का है ना, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, और पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया हुआ शब्द है, ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या हम ज्योग्राफी में सिर्फ पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। दूसरा, ये जो वर्ड है ज्योग्राफी यूनानी भाषा से आया है, ठीक है, बट ये किसी ने इजाद तो किया होगा, है ना। हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज दिस, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो बताइए, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, ये क्वेश्चन एक यहाँ पे बनता है। थर्ड वन, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। और ये सारे जो प्रश्न हैं जो मैं पूछ रही हूँ ये आपके पिछले एग्जाम्स में आए हैं, एसएससी सीजीएल में भी आए हैं, और कई सारे एग्जाम्स में आया है ये, और ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है ऐसे सवाल, ठीक है। तो आप मुझे बताइए हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो अभी हम ये देख लेते हैं हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं हु वॉज द फर्स्ट वन। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वन, हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज दिस वर्ड ज्योग्राफी। ओके, बताइए हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज दिस वर्ड ज्योग्राफी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो,
क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वन टू यूज दिस वर्ड ज्योग्राफी। ओके, तो मैं आपको पहले बताती हूँ। एक प्राचीन विद्वान थे इराटोस्थनीज, जिनका नाम था इराटोस्थनीज। ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज दिस वर्ड ज्योग्राफी। हु? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज। ओके, इराटोस्थनीज was the first one to use this word geography। ठीक है, तो who was the first one to use this word geography? And he was ancient Greek scholar। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। he was the ancient Greek scholar। ओके, कहाँ के थे? ग्रीक के थे, यूनान के थे। ठीक है, अब दूसरा सवाल था हमारा, सेकंड तो ये, थर्ड था हु इज फादर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो जब इन्होंने ही सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। एराटोस्थनीज ही पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। एराटोस्थनीज एक ग्रीक स्कॉलर थे। ठीक है, तो ये हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। और ये आपके कई सारे एग्जाम्स में पीछे पूछे गए हैं, और ये सवाल स्टेट पीसीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है, सीजीएल में आया है, और भी एग्जाम्स में आया है ये। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो हमने पीछे देखा था ज्योग्राफी शब्द के बारे में जाना कि, और अभी हम अपनी देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। हमने पीछे ये तो देख लिया कि ज्योग्राफी का प्रयोग किसने किया था, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, और हमने देखा कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो क्या भूगोल में, ज्योग्राफी में केवल पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाता है? मान लो ये हमारी पृथ्वी है,
क्या इसी का अध्ययन किया जाता है? मतलब ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो हम मोटा मोटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्रस्ट, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है। सेकंड, मेंटल, ठीक है। थर्ड, कोर होता है ना। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें ये पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ है, तो हम इसका भी अध्ययन करते हैं। दूसरा, हमारा जो वातावरण होता है, जो वायुमंडल है, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। हम जलवायु का भी अध्ययन करते हैं। हम अपने मौसम का, वेदर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और तो हम बोल सकते हैं कि इस ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस, है ना, क्योंकि हम इसमें ये भी देखते हैं ना, देशों का भी अध्ययन करते हैं, अलग अलग कंट्रीज का भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि हम जो भी है, जितना भी यहाँ पे पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, मौसम है, जलवायु है, हम सभी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम ये एक डेफिनेशन इसकी बनती है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस, क्योंकि हम कंट्रीज का भी तो अध्ययन करते हैं ना, कॉन्टिनेंट्स का करते हैं। प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल एंड their environment, their environment, okay। भूगोल में हम अलग अलग जगह, देशों, लोगों और वातावरण के साथ उनके संबंधों, ठीक है, संबंधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं इसमें, क्योंकि हमें अपने इंडिया का परिचय देखना है, तो हमें ये भी, हमें लोकेट भी करना पड़ेगा ना कि इंडिया है कहाँ, ठीक है। हम अभी देख रहे थे कि हम भूगोल में क्या केवल पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, आपको पता है, वैसे ही अर्थ डे भी मनाया जाता है ना,
ठीक है, मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? तो व्हेन वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी रिपीट होता है अगेन, है ना, और एसएससी सीजीएल में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा बताओ, व्हेन वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे, व्हेन वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बताइए, तो अर्थ डे हम 22 अप्रैल ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? वाई वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे, है ना, क्यों मनाते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इट रिमाइंड्स अस our responsibility to take care of our planet, right? It reminds us our responsibility to take care of our planet and protect it for our future generation, ठीक है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमारी पृथ्वी, हमारा प्लेनेट सुरक्षित रहे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें, है ना, इसलिए अवेयरनेस, ताकि लोगों में जिम्मेदारी आए, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग बहुत एफिशिएंटली करें, है ना। ऐसे नहीं है कि बस हमें जो मिल गया है बस ठीक है कर लो, हम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वाई वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे, ये आपको पता चल गया, ये दिन या ये हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि इट रिमाइंड्स अस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर ऑफ अ प्लेनेट। आप मुझे एक बात बताइए कि हम प्लेनेट की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं, है ना। अभी के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको, ठीक है, और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना। तो फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को कम कर, मतलब डिफॉरेस्टेशन कम नहीं करना है, खत्म ही करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, पेड़ नहीं काटने हैं, और ये बार बार बोला जाता है, याद भी दिलाया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में, कि वी शुड फॉलो 3 आवर्स, ओके, वी शुड फॉलो 3 आवर्स। वी शुड फॉलो 3 आवर्स। अच्छा, ये 3 आवर्स क्या है ना, बता दो दिया फॉलो करने, लेकिन है क्या ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रिड्यूस, रीयूज, थर्ड वन रिसाइकल, ठीक है। रीयूज, जो भी चीजें जीवन में हमारे ऐसी हैं कि हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं और दोबारा भी हो सकती हैं, है ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें कि हम बार बार मैक्सिमम यूज हम जिनका कर सकते हैं, ठीक है। रीयूज, रिड्यूस, कोई ऐसी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग करना, है ना, तो पॉलीथीन का यूज करना बहुत अच्छी बात नहीं है, तो हम उसके लिए इसको कम कर सकते हैं। आप धीरे धीरे कम करिए, फिर ये खत्म हो जाएगा, और ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रिसाइकल,
कोई भी ऐसी चीज जो हम एक बार यूज कर लिया, ठीक है, यूज करने लायक नहीं है, लेकिन उसको रिसाइकल करके दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पानी का रिसाइकल होता है, रीयूज भी होता है, ठीक है। तो हमें इन चीजों पे अपनी लाइफ में ध्यान देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आपने ये देख लिया ना यहाँ पे, व्हेन वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे 22 अप्रैल, ओके, व्हाई वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे, because it reminds us to take care, it reminds us of our responsibility to take care a planet and protect it for what, किस चीज के लिए प्रोटेक्ट करना है, for our future generations, ताकि उनको ऑक्सीजन, पानी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें अच्छे से मिलें और उनकी लाइफ भी अच्छी रहे, ठीक है। ये नहीं है बस सारा खत्म कर लो अपना। जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना, तो कम से कम 2-3 पेज छोड़िए डेज के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट डेज आएंगे मैं आपको बताती चलूंगी, ताकि ये आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा, है ना। अपनी तैयारी को इंटर रिलेटेड रखिए सारे सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ओके, अभी हम अर्थ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ओके। आपको पता होगा कि द सरफेस ऑफ अर्थ इज 71% ऑफ वाटर, ठीक है। पृथ्वी पर 71%, 71% पानी है, एंड रिमेनिंग 29% इज लैंड मास, ठीक है। तो पानी हमारे पास कितना है अर्थ पर, 71%। लैंड एरिया कितना है, ये है वाटर, ओके। लैंड एरिया कितना है, 29%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ये जो 71% वाटर है, क्या ये एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, ये अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 ओशंस, ओके। 5 ओशंस कौन से हैं देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ओके। नंबर 4 आर्कटिक ओशन, ठीक है। नंबर 5 अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, थर्ड वन हिंद महासागर, हिंद महासागर,
आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये जो 71% वाटर है हमारी पृथ्वी पर, ये 5 ओशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट वन पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। सेकंड अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये जो हमारा 29% लैंड एरिया है, सेम क्वेश्चन, क्या एक ही जगह है? क्या पूरा 29% लैंड मास हमारा एक ही जगह है या डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। ठीक है, तो भाई ये 29% जो लैंड एरिया है डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में ये विभाजित है। देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले एशिया। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट। सेकंड अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। थर्ड नॉर्थ अमेरिका। है ना, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ साउथ अमेरिका। अमेरिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 महाद्वीप हैं अलग अलग, दोनों कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओके। थर्ड आर्कटिक। सिक्स्थ अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। एंड सेवंथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो हमारा 29% लैंड मास है, ये हमारा डिवाइडेड है 7 कॉन्टिनेंट्स में। और ये जो 7 महाद्वीप हैं, वो है फर्स्ट वन इज एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका, आर्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास 71% वाटर है। ठीक है, अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और आप ये, मैंने पहले बोला है कि डेज के लिए कम से कम 3 पेज रखिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते जाएंगे आप उसमें एक जगह लिखते जाओ। ये आपकी बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन उसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि हम अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या हम वाटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं? तो यस, वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, द वर्ल्ड वाटर डे। ओके, ठीक है, करते हैं। लेकिन व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, है ना? चलो, तो हटाते हैं अभी।
ठीक है, यहाँ बताइए आप मुझे, व्हेन वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, है ना, कब मनाते हैं हम विश्व जल दिवस? तो वी सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। अगेन वो अप्रैल में था, ये मार्च में है। ईच ईयर विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप मुझे ये बताइए, हम विश्व जल दिवस तो मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों मनाते हैं? वहां भी हमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई गई थी, तो यहाँ पे भी होगा, सेम ही होगा, है ना। अब यहाँ पे हम जल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, है ना, वाटर की बात कर रहे हैं। तो और आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जो वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो कम होता जा रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, है ना, पानी की कमी हो रही है। ठीक है। तो ये भी हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है क्या, कि आप पानी का प्रयोग बहुत एफिशिएंटली करें एंड रिड्यूस वाटर वेस्टेज। ठीक है, पानी की जो बर्बादी होती है लोग करते हैं, उसको नहीं करना है, और पानी मैक्सिमम यूज करो उसका जितना भी हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लिया पी लिया फेंक दिया, ये नहीं करना है। ठीक है। जब हमने अर्थ डे की बात की थी, तो एक फैक्ट वहां रह गया था, वो था थीम। और ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो 2023 की जो थीम रखी थी अर्थ डे की, वो क्या थी, है ना, ये आप ऐड कर लेना इंफॉर्मेशन उसमें। तो ये थी इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट। वैसे ही इसकी भी थीम विश्व जल दिवस की 2023 की थीम रखी गई है, और ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसके साथ साथ एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कई बार सिर्फ यही पूछता है, ये नहीं पूछता है। ठीक है। तो इसकी थीम थी एक्सेलरेटेड चेंज। एक्सेलरेटिंग चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, थीम इसकी एक्सेलरेटिंग चेंज है। वैसे ही पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है। तो हमें यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है, और इसीलिए ये मनाए जाते हैं। ठीक है। 1 more important fact about वर्ल्ड वाटर डे। ओके, वो क्या है आपको पता है? एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, access to safe drinking water and sanitation is recognized a human right by UNGA। ठीक है। दूसरी चीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है। ठीक है। तो
एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड sanitation is access to safe drinking water and sanitation is recognized human right. ठीक है, ह्यूमन राइट। और ये विश्व जल दिवस वाले दिन ही हुआ था बाय UNGA, है ना, इन 2010, इन 2010। तो स्वच्छ पानी पीना, साफ सफाई रखना, ये मानव अधिकार है। ठीक है, इसको विश्व स्तर पर पहचान मिल चुकी है मानव अधिकार के रूप में UNGA के द्वारा 2010 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ह्यूमन राइट है। ठीक है, दूसरी चीज हम अपने इंडिया में आ जाते हैं, सेम थिंग। ये जो हम बात कर रहे हैं, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज अ फंडामेंटल राइट, इज guaranteed is our FR fundamental right, fundamental right under Article 21, under Article 21। ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मूल अधिकार भी है आर्टिकल 21 के तहत भारतीय संविधान में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वैसे तो ये पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड भी, और बहुत बार ये पूछ लेता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ पानी पीना आपका मूल अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने अर्थ के बारे में बात कर ली। ठीक है, ये भी बात कर ली कि हमारे अर्थ पर 71% पानी है, 29% लैंड है। हमने अर्थ डे, वाटर डे, उसकी भी बात की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कॉन्टिनेंट्स की बात भी की कि हमारा जो 29% लैंड है, हमारा जो ये 29% लैंड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इन 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, हमने ये भी बात कर ली थी अभी। लेकिन हम अब ये देखते हैं, चूंकि हमें अभी इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा भारत किस महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड, क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ठीक है, बताइए भारत किस महाद्वीप में स्थित है ना? आंसर भी ऑब्वियसली आपको पता होगा, एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में स्थित है? नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में, या ईस्ट में? ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि किस, और यहाँ से ये क्वेश्चन, ये भी पीछे क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट एंड विच पार्ट? एशियन कॉन्टिनेंट में, बट विच पार्ट ऑफ एशिया? चलो इसको हम डायग्राम से समझते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ एशिया, इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज इंडिया लोकेटेड, इज इंडिया लोकेटेड। ठीक है, ये है। तो ऑब्वियसली आप तो ठीक है, तो ये साउदर्न पार्ट में, ठीक है, साउथ एशिया, साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया लोकेटेड। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। राउंड बनाना है। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कि एक इसके बीचों बीच से लाइन जा रही है। ठीक है, और ये जो लाइन है, के बीचों बीच से लाइन जा रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, और ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। हम इंडिया की लोकेशन देख रहे हैं। ठीक है, लैटिट्यूड, अक्षांश, है ना। इसको इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर लाइन। ठीक है, भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये लैटिट्यूड है, अक्षांश, है ना। सेम एक और लाइन पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, ये भी इमेजिनरी लाइन है ना। ऐसा नहीं है कि इसके लेके खींची गई है, ये बस मान लिया गया है। ठीक है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर, है ना। अच्छा, ये जो लाइन है इसके आधार पर पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई है। ठीक है, और ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट एंड इट्स ईस्ट। ठीक है, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है, इसके आधार पर पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई है, नॉर्थ और साउथ। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा है
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वैसे ही ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसके आधार पर पृथ्वी दो भागों में विभाजित है। ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो इधर कर लो, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहाँ मान लो आप, ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके लगभग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। पर एक और काल्पनिक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के से 23.5 डिग्री साउथ में भी एक लाइन जाती है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ में भी एक लाइन जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। वी कॉल्ड इट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये आपने खूब सुना होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा, जब सूर्य का दक्षिणायन होता है उत्तरायण होता है ना, ठीक है। तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, हमारी कर्क रेखा है। इसी पे हम देखते हैं, यहाँ यहाँ हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट है ना। यहाँ आता है, ये यूरोप आ जाता है इधर में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ है हमारी इंडिया, है ना। ठीक है, मान लो ऐसे यहाँ हमारी इंडिया है, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के बीचों बीच से जा रही है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से जा रही है ना। दूसरी चीज, लैटिट्यूड के बेस पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लॉन्गिट्यूड के आधार पर, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और, पहले ये जो लाइन है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
ऑल्सो कॉल्ड जीएमटी, इसको जीएमटी भी बोलते हैं। जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इसी के आधार पर हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ से जो देशांतर हम पढ़ेंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगी टाइम कैलकुलेट करना, टाइम निकालना, ठीक है। हम इसी के आधार पर टाइम कैलकुलेट करते हैं अपना। तो ये हमने देखा यहाँ पे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, इंडिया इज located in northern hemisphere, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। लैटिट्यूड के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। दूसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। अच्छा, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता चल गया। केवल ये पूछता है कि अक्षांश के आधार पर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। पूछता है देशांतर के आधार पर या लॉन्गिट्यूड के आधार पर कहाँ है, ईस्टर्न गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर आता है कि किस गोलार्ध में स्थित है और ऑप्शन में उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम ऐसा आता है, तो आपको पता चल गया नॉर्थ है, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो भारत हमारा नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में स्थित है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं भारत उत्तर पूर्व, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है या ऐसा कॉम्बिनेशन ऑप्शन में मिलता है तो बाकी आपको पता चल गया है। अक्षांश के आधार पर भारत हमारा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के आधार पर भारत हमारा स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिलता है, ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं ऐसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, तो हमारा भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हम एक चीज और देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कहाँ स्थित, लेकिन
है ना। हम भारत का अपना विस्तार देखते हैं, तो अक्षांश के आधार पर जो विस्तार है भारत का, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ये जो इंडिया है हमारा, यहाँ का जो ये पॉइंट है दक्षिण, ठीक है, इसका विस्तार है, ये हम 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 33 डिग्री 6 मिनट, ये लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा, हमने ये वाला विस्तार देख लिया, तो हमारी जो ये 0 डिग्री लाइन है देशांतर वाली, वैसे ही इसका कुछ देशांतरीय विस्तार भी होगा, है ना, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज, मैं ईस्ट क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ ठीक है, यहाँ पे क्यों पता है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी इसके आधार पर डिवाइडेड है, और हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए जो देशांतरीय हमारा एक्सटेंशन है, जो देशांतरीय विस्तार है हमारा, वो हम इसमें लिखेंगे ईस्ट में, ठीक है। तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। वैसे ही हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है हमारा भारत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।